A rigid uniform bar AB of length L is slipping from its vertical position on the frictionless floor. ठीक है, as shown in the figure, at some instant of time, the angle made by the bar on the vertical is theta. Which of the following statements about the motion are correct? सुनो, इसके अंदर पता क्या, ये नीचे स्मूथ ग्राउंड है, ये नीचे यहाँ पर क्या बताइए, स्मूथ ग्राउंड है, हाइट एल है। स्मूथ ग्राउंड तो अगर ये फिसलेगी, ये एंड इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे फिसलेगी ये। एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल मूवमेंट करेगा, ओरिजिनल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन तो है नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन वर्टिकल लग रहा है, एमजी भी वर्टिकल लग रहा है, कोई और एमजी और नॉर्मल डायरेक्शन का कोई फोर्स बताओ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ओरिजिनल में, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो ओरिजिनल में। यानी कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा ओरिजिनल में। मतलब ये रोड जो है ना, ये ऐसे आएगी, बट सेंटर ऑफ मास ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास इस तरीके से गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर लेकिन ना ये L/2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक L/2 है। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ तक L/2 है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी L/2 है, ठीक है जी। अब सुनो, अब इसके अंदर देखो, एक तो D ठीक है ना, इसके जो आंसर्स करेक्ट हैं वो हैं ए, इसके आंसर्स हैं B C D, आंसर्स हैं इसके B C और D। कैसे है देखो बताते हैं। D तो ठीक है ही, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड होएगा, मोशन उसकी विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। B, द इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। देखो इसको देखते हैं, टॉर्क देखना है इसके अबाउट। मान लो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में, मैं बीच वाली फिगर का डिस्कशन कर रहा हूँ, ये 3 फिगर हैं, 1 2 3, मैं बीच वाली फिगर को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। 1 और 3 को हटा दो यहाँ से, भूल जाओ, ठीक है। इसको जब बुलाई दो आप, कोई ज़रूरत नहीं इस फिगर की, हटा दिया, ठीक है। ऐसे ये L/2 है, ये भी L/2 है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ऑप्शन में क्या है, द इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नीचे क्या लगेगा इसके ऊपर, mg, इधर ऊपर क्या लगेगा, इसके बाद टॉर्क देखना कितना हो जाएगा, टॉर्क नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से 0। अच्छा एंगल की बात करते हैं हम लोग, थीटा ये ऊपर वाला एंगल, इसने थीटा ये मान रखा है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। एक mg को उस की वजह से कोई टॉर्क आना नहीं है, mg साइन थीटा की वजह से टॉर्क आना है, कितना आएगा टॉर्क, mg साइन थीटा इंटू में L/2, ये आएगा ना टॉर्क। टॉर्क विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू में L/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो ये प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया यार, साफ साफ दिखाई तो दे रहा है यार, mgl कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया, इसलिए करेक्ट है ये, ठीक है ना। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। सी ऑप्शन देखिए अब आप, व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल से थीटा एंगल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है। पहले यहाँ था एक्चुअल में, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, ये सेंटर ऑफ मास से गिर रहा है, तो थीटा एंगल कवर करने के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बोल रहा है। तो करते हैं इसको, आप ऐसा करो, ये लेंथ L/2 है, पहले कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2 थी। अब ऐसा करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल लो, कितनी हो जाएगी ये L/2 cos थीटा हो जाएगी, L/2 cos थीटा। तो यानी कि ये वाली जो आएगी, ये आएगी जो x आएगी, ये आएगी L/2 माइनस में L/2 cos थीटा। L/2 को बाहर ले लो, कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस cos थीटा हो गया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ आप। क्या कह रहे हो,
अरे हाँ सॉरी, ए द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ओ इज ए पैराबोला। ये पैराबोला नहीं है, मैं प्रूव कर देता हूँ, ये इलिप्स बनेगा। मैं ये प्रूव कर दे रहा हूँ कैसे। ए पॉइंट जो है ना, यहाँ पर ए पॉइंट जो है ना, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये पैराबोला नहीं बनाएगा, इलिप्स बनाएगा। वाई? ऐसा करो किसी जनरल पोजीशन, जनरल एंगल पे जाओ आप। जनरल एंगल पे इसका एक्स को आप है ना, इस पोजीशन को एक्स इक्वल टू 0 मान लो थोड़ी सी देर के लिए, या इसने मेंशन कर रखा भी होगा, चना कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले से कोऑर्डिनेट्स क्या थे बताइए आप, सेंटर ऑफ ए पॉइंट के, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे पहले 0, एल ये कोऑर्डिनेट्स थे, राइट। अब ऐसा करो आप, जब ये थीटा एंगल पे पहुंचा तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितने हो जाएंगे यहाँ पे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स इक्वल टू 0 तो ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल टू 0 ये वाली पोजीशन है, तो भाई ऐसा करो अब आप, देखो सुनो ध्यान से, ये लेंथ कितनी यहाँ पे l/2, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, और ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे l/2 cos थीटा है कि नहीं लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू l/2 cos थीटा, l/2 sin थीटा ये लेंथ होगी, एंड दिस लेंथ इज l/2 cos थीटा, ये लेंथ होगी l/2 cos थीटा, एंड दिस इज l/2 sin थीटा। एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, x कोऑर्डिनेट माइनस का l/2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, कितना होगा यहाँ पे, नहीं हुआ l cos थीटा यार, देखो अच्छा नीचे भी l/2 cos थीटा है क्या, हाँ ये भी l/2 cos थीटा है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, l cos थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है ठीक है, l cos थीटा ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। ऐसा करो, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, sin थीटा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2x बाय, यहाँ पे ऐसा करो x अपॉन में l/2, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी y/l, स्क्वायर करके ऐड करो, 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय में l/2 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बाय l स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, एक इलिप्स की इक्वेशन है।